अब जरा आ जाए, एक पोस्ट आई है, ये समझते हैं कि मैं पंजाब हेल्थ वालों की तरफ से, ये समझते हैं मेरी इनकी तरफ से नजर हट गई है, मैंने इनकी तरफ से नजर नहीं हटाई। मैं चाहे कोई भी प्रोग्राम, मेरी कोई भी वीडियो जाती होगी, इनको मैंने निशाने पे रखा हुआ है। पंजाब हेल्थ, वफाक हेल्थ वाले, HEC वाले, हमदर्द और कृषि वाले, और सब BEMS हिजड़ा ग्रुप और दलाल लोग जितने भी ये पाकिस्तान की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरी नजरें इनके ऊपर फोकस है, क्योंकि मेरा मेन जो काम है ना वो इनके ऊपर है, याद रखना। ये देखें, इन्होंने बोला है कि ये अखबार में, अताई जो है ना, ये खुद अताई जो है ना वो खुद तैयार करते हैं। पंजाब हेल्थ कमीशन में दर्जनों अताई भर्ती हैं पंजाब हेल्थ। ये देखें, ये इनका पोस्ट आई है, ये देखें, ठीक है। तो इनमें ये खुद अताई हैं। ये WHO किसकी पैदावार है? WHO किसकी? शैतान की। शैतान का दायरा कौन सा है? हर दुनिया में, कंट्री में उनके हेल्थ डिपार्टमेंट सारे जो है ना वो उनके अंडर है, उनको तनख्वाहें उनसे मिलती हैं, ठीक है। और वफाक हेल्थ के वो भी उनके अंडर है। और वफाक हेल्थ जो उनका जो पंजाब हेल्थ का दायरा है, या सिंध हेल्थ जो उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, या अभी वो बलोचिस्तान खोलेंगे, या KP की खोलेंगे, ये किसका खोलेंगे? ये शैतान का खोलेंगे। शैतान का जैसे पंजाब हेल्थ शैतान, ये शैतान का एक पिंजरा है, उनका पिंजरा जिसमें कैद किया जाता है हकीमों को कैद करने के लिए इन्होंने ये खोला कि हकीमों को बंद किया जाए और उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स देके, उनके ऊपर तरह तरह की फीसें करके, मसलत करके उनको गुलाम बनाया जाए। तो हमने तो इनको बाइकाट कर दिया। हम तो इनका ना लाइसेंस लेते हैं, ना इनको हम अपने जुत्ती की नोक पे रखते हैं। किसके जुत्ती की नोक के ऊपर? तुम्हारे हाथी की तरह। सुनो, पंजाब हेल्थ वाले क्या कहते हैं? गुज़िश्ता रोज होने वाली मीटिंग में होमियो डॉक्टर जो है ना वो अतिबा हजरात ने कहा कि अदारा PHE के मसद होने पर शक नहीं है, लेकिन छापामार टीम में कोई डॉक्टर होने के मसद का शवाहद महकमा सेहत पर सोरिया निशान के मुतरादिफ है। ताई का डंडोरा पीटने वाले धांधली, ये ताई निकलने इंकशाफ हुआ कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में दर्जनों ताई। ओ ये दारा ताइयों का भाई, ये हकीमों ने पोस्ट किया कि ये जहाँ पे जनाब PHC में तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना वो FA और BA पास क्वालिफाइड वो होते के बच्चों। ये हकीमों का, अगर तुम कहते हो ना कि ये हकीमों का नहीं है, हकीमों का है मेट्रो पास। हकीमों का तिब्बे नबी के हेल्थ सेंटर डालेंगे, तिब्बे नबी हेल्थ सेंटर है, फिर वो तुमको दवाई, वो तुमको लाइसेंस देगी, हमारी टीम देगी ना, जो एलिजिबल है, एलिजिबल देगी ना। तुम लोग तो नहीं ले सकते ना, तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं हो। क्वालिफाइड प्रैक्टिकल आपको कुछ आता है वो क्वालिफाइड होता है, डिग्री लेने वाला क्वालिफाइड नहीं है, हम उसको जाली कहते हैं। अगर आप कहेंगे ना मैं जनाब उधर बाहर से आया, मेरे पास PhD डिग्री है, मुझे अमेरिका ने दी है, मुझे लंदन ने दी, हम तो कहते हैं वो जाली है। साबित करो तुम्हें कोई इलाज करना आता है, कोई दवाई बनानी आपका पता, और जरा इलाज करके तो दवाई बना के जरा सामने पेश करो बंदे को। तुम्हारे खोतों की ऐसे छोटे हकीम ने तुम्हारे गले में ना फंदा डाल दिया, फांसी का फंदा। मैंने ऐसे नहीं छोड़ना तुम्हारे हंसी की तैसी। देखो ना कि हमें गंदी तरीमें देना चाहते हो, हमें, हमारी कौमों को। हम लोग नहीं गुमराह होंगे, हम लोग गुमराह नहीं, हम तुम लोगों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। उसमें यह है क्वालिफाइड है जनाब, उन्होंने रजिस्ट्रार भी वो तैयार किए हुए हैं, ठीक है, BA पास डिग्री और क्वालिफाइड हैं, और उसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी किए हुए हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों की वजारत सेहत से गुजारिश है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का किबरा दुरुस्त किया जाए और इस महकमा PHC को खैरबाद कह दिया जाए। हाँ, तो ये जनाब हम भी इस तरफ कहते हैं कि जनाब इसका खैरबाद करना चाहिए और इनको बाइकाट, बिल्कुल इनका कोई लाइसेंस नहीं, इनको लाइसेंस हम देंगे जो एलिजिबल टीम है। तिब्बे नबी की टीम ने पूरे वर्ल्ड को ललकारा है, पूरे वर्ल्ड के हेल्थ इनको नंगा किया है और पूरी मेडिकल माफिया को पकड़ा है, नंगा करके पूरा सबूतों के साथ पेश किया है। अगर कोई दारा हमारा कोई मिनिस्टर कहता है, कोई चीनिस्टर कहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई फलाना कहता है, या हैंडर पीछे से कहते हैं, उनको सरेआम लेके आए और फंदा फांसी का फंदा हमारे गले में भी डाल देना अगर हम फेल हो गए, और उनके भी गले में फांसी के फंदे डाल देने हैं। और जिन्होंने कानून साजी की है उनके गले में भी फांसी के फंदे, सरेआम हम कहते हैं, सरेआम फांसी दें जिन्होंने कौमों को गुमराह किया है। हम लोग भी इलाज करके दिखाएंगे, ये भी इलाज करके दिखाएं, और जिनसे इलाज ना होगा वो स्टडी भी बंद, उनको फांसी के फंदे। तुम्हारे पंजाब हेल्थ वालों के फांसी लेने के तैयार हो जाए शैतान के टोलो। वफाक हेल्थ वालों हो तैयार, HEC वालों तैयार हो, हमदर्द कृषि वाला BEMS हिजड़ा वालों क्वालिफाइड। तुम्हारे क्वालिफाइड देखो मैं कैसे करता हूँ। क्वालिफाइड वो होता है जिसको प्रैक्टिकल कुछ आता है। इन्होंने क्वालिफाइड किसका नाम दिया है पता है आपको? डिग्री लेने वाले को क्वालिफाइड बना दिए। देखो तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी, डिग्री लेने वाले हकीम की तरफ से आ गया। डिग्री लेने वाला कैसे हकीम हो गया? डिग्री लेने वाला मेडिकल माफिया है तो जेल ही है, उसको पकड़ लिया तो डिग्री लेने वाला हकीम की तरफ से आ गया। नचा दूंगा तुमका, मैं नचाऊंगा तुम्हारा, मैं वो हाल करूंगा जब तुमने सोचा भी नहीं होगा,
ठीक है, तो ये जनाब पोस्ट मैंने बैंक दी है, तो ये इनका तइयों का इंशाअल्लाह अनकरीब पूरा क्रियाक्रम करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लें, ये जरा मैं डॉक्टरों की पूरी थोड़ी सी बयान पे जाऊँ, थोड़ी सी डॉक्टर, इंडिया का डॉक्टर। आज मैं आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताऊं। आज ही आ जाए, कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल हाँ एकदम बताएं। से रुक जावे। लो जी पाकिस्तानियों सुनो, ये इंडिया के डॉक्टर देखो इसकी बैंड बजने लगी। छोटा की तुम बैंड बजा के दो वर्ल्ड की, हम तो वर्ल्ड के मेडिकल अंग्रेजों की बैंड बजा देंगे। इसकी देखो इसकी कैसे बैंड, लोग जाते हैं ना इंडिया इलाज कराने के, मेरे पास इंडिया से आते हैं लोग इलाज कराने के लिए, मेरे पास अमेरिका से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, मेरे पास जर्मन से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, लंदन से आते हैं लोग इलाज करने के लिए। तो छोटे की इनके पास कौन सी किधर सिंगी है भाई, सोचने की बात है। छोटा की तो छोटा से आए, मैंने तुम्हारी वो रगड़ा करके बहन भेजी, तुम्हारी सोच भी नहीं है। ये सुने जरा, सुन से रुकता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। 5 कॉमन कॉजेज जो कार्डियक अरेस्ट के होते हैं, हमेशा याद रखें। H अंग्रेजी का अक्षर H, 5H। पहला कॉज है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करेगा। अच्छा पानी, अच्छा ऑक्सीजन कम क्यों हो गई, ऑक्सीजन क्यों, उसको वेंटिलेटर पे क्यों लीकेज किया गया, क्यों आपने क्यों कम की, या उसकी कम क्यों हो रही है, कोई पता है आपको? आओ जरा आगे। डूबने से ड्रॉप करे, चाहे अस्थमा के सीओपीडी के मरीज में ड्रॉप करे, चोकिंग की वजह से ड्रॉप करे, या लंग की कोई इलनेस हो, तो उसमें सडनली हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन का लेवल रुकेगा और हमारा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसमें तुरंत हमको अविलंब ऑक्सीजन देनी है, एयरवे को क्लियर करना है। कई बार डूब मत, तेरी ऐसी की तैसी, तो वो उसको ऑक्सीजन लेवल कभी पूरे नहीं होगा। तू तो ऑक्सीजन उसको महसूस नहीं दे रहा, ऑक्सीजन तो उसके अंदर लेवल खुद पूरा होगा, तो लेवल पूरा होगा ना। ये बताया ना कैसे होगा, आपने तो ऑक्सीजन उसको दे दी, तो वो कैसे पूरा होगा उसका, ये बताओ। उसको प्रॉब्लम आ गई है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जली हो ना, पकड़ा रहा तुमको। आओ आगे, आगे आओ। दांत टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, टंग फॉल हो गई, उसको करना है। और अगर हो सके तो लेटरल करवट लिटा देना है कि जिससे जो भी कोई चोकिंग वगैरह मुंह का कोई कंटेंट है तो साइड में निकल जाए। दूसरा H है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब है कि अगर हमारा बीपी कम हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए। तो हार्ट अगर बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, चोट लग जाती है,